राम राम सभी को। हरियाणा की बड़ी प्रमुख खबरें लेके हाजिर आपके सामने। पहली बड़ी खबर आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष है मनोहर लाल बड़ोली और जो सिंगर है रॉकी मित्तल पर लगा था गैंग रेप का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। जी हाँ, पहले मामला लगा था, बंद भी हो चुका है। क्या कुछ मामला था उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। एक महिला ने इन पर आरोप लगाया था कि जुलाई 2024 में जब वह कसौली घूमने आई थी तो इन लोगों ने होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया था। हालांकि पुलिस ने सबूत ना मिलने पर यह कहकर केस बंद कर दिया था कि कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद कर दो। निचली अदालत ने भी इसे दोबारा खोलने से मना कर दिया था। लेकिन अब बात क्या उठ रही है कि उस पीड़ित महिला ने सीधे हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत से केस का सारा रिकॉर्ड तुरंत मंगा लिया है। इसका मतलब यह है कि बंद हो चुका ये मामला अब दोबारा से हाई कोर्ट में शुरू होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, मोहन लाल बड़ोली पर और रॉकी मित्तल पर क्या ये आरोप सही लगाए जा रहे हैं या इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? आप कमेंट में जरूर राय बताइए। तो ये सही आरोप हुए तो इनको बीजेपी सरकार ने बिल्कुल पार्टी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए मनोहर लाल बड़ोली को। जब तक ये केस में बिल्कुल साफ नहीं हो जाता जब तक इनको साइड में रखना चाहिए, बीजेपी के अंदर कोई काम नहीं करवाना चाहिए। अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल तो इनको अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो कि यमुनानगर से आ रही है। और यमुनानगर से तो आ रही है मगर ये तो हरियाणा के हर गांव में ये काम चल रहा है। बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है, पूरे गांव के लिए बहुत ही फायदे की जमीन है, क्योंकि पास के जो जोड़ होते थे उनके पास जिनके लोगों के घर बने हुए थे उन्होंने कब्जा कर करके जो जोड़ की जगह होती थी उनको बिल्कुल छोटा कर लिया। जो सरकारी जमीन होती थी, जो फिरनी की जमीन होती थी, उस पर भी कब्जा कर लिया। गांव में बिल्कुल बीड़ी बीड़ी गलियां होगी, उस पर सरकार ने अब पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में सबसे बड़ी जगह है, सरकार ने कहा है, वहां की जोन सी टीम गई है, उन्होंने कहा इस जो इलाका है इसको खाली कराने के लिए हमको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। वहां के जिसके लोगों के घर बने हुए थे तरह तरह की बातें बना रहे हैं। एक महिला ने तो कह दिया कि 9 महीने की गर्भवती बहू की परेशानी का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उनको बता दिया बेबुनियादी बातें हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था को ना बनाए रखने के लिए ये ऐसी बातें की जा रही है। इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया तो सरकार हटाएगी। बिल्कुल एकदम बढ़िया काम कर रही है सरकार, क्योंकि जोड़ तो छोटे छोटे होगी, सारी जगह घेर ली, फिरनी की जगह घेर ली, जो गलियां होती हैं वो भी छोटी होगी, सारी सरकारी सारी जोन सी पंचायती जमीन होती है उनको अब सरकार छुटवाने का काम कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर आपके लिए। जैसे कि कोरोना आया था, अब एक और वायरस आ गया है, उसका नाम बताया जा रहा है इबोला वायरस। इबोला वायरस के मामले पाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि अभी तक इबोला जोन सा वायरस आ रहा है इसका एक भी मामला हरियाणा में नहीं मिला है। सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि जोन से बाहरले देश से घूम के आ रहे हैं नागरिक उनको तुरंत चेक किया जाए और उनमें ये लक्षण पाए जाने पर उनको तुरंत आइसोलेट किया जाए। जैसे कि कोरोना आया था, ऐसी एक नई बीमारी के नाम घोषित कर दिया है। ये बीमारी पाने, ये वायरस पाने के मुख्य लक्षण कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जैसे कि कोरोना में भी तेज बुखार होता था और शरीर में भारी कमजोरी आती, थकान होती थी, इसके भी यही लक्षण पाए गए हैं। मांसपेशियां दुखना, नसें दुखना, शरीर तेज दर्द करना, गले में खराश, दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, त्वचा पर लाल दाब्बे से हो जाते वो होना। बीमारी गंभीर होने पर शरीर के अंदरूनी हिस्से या बाहरी नाक से खून बहना, इनके लक्षण होते हैं। भाई ये नई वायरस आ गया है, ये हरियाणा में मैं आपको बता देता हूं। अब आगे सरकार का क्या प्लान है, इसकी भी वैक्सीन लगाएगी। पहले भी वैक्सीन कोरोना की लगाई थी, अब इसका भी नया वायरस आ गया, इसका तो अलग ही नाम है, इबोला नाम का को वायरस आया है। अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल की जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से हरियाणा
राज्य का जो डीजल पेट्रोल है वो सस्ती कीमतों में खरीद कर दूसरे राज्यों में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हरियाणा में तो अलग रेट है पेट्रोल डीजल के, राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र में अलग अलग रेट हैं। महाराष्ट्र में हरियाणा से कई ज़्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल की बेचा जाता है। तो ऐसे ऐसे जो काला बाजारी करते हैं वो पेट्रोल पंप से पूरे के पूरे टैंकर ले जाते हैं, ना कि जो उनसी कंपनियां हैं पेट्रोल पंप की वहां से मंगाकर, क्योंकि वहां से तो उनको उसी रेट में मिलेगा, क्योंकि वो मुंबई के लिए मंगा रहे हैं तो मुंबई का रेट लगा के देंगे, हरियाणा के लिए मंगा रहे हैं तो हरियाणा का रेट मंगा के देंगे। तो हरियाणा में पेट्रोल की कीमत किल्लत कम हो रही है, इसलिए सरकार ने अब नाका कर दिए हैं, सोनीपत पानीपत पर निगरानी कर दी है, पुलिस पूरे नाका लगाए हुए है। मतलब कि ऐसे कोई भी टैंकर घूमते मिले जो अवैध हो, उनकी नंबर प्लेट बाहर की हो, मुंबई की हो, राजस्थान की हो, यूपी की हो, उनको पे तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उनसे पूछा जाए, तुरंत उनसे अवैध बिल पूछा जाए, डिलीवरी चालान पूछा जाए और उनसे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, और उन्हें डॉक्यूमेंट ना चिकाने के बाद, बिल ना दिखाने के बाद उनका टैंकर भी जब्त किया जाए। क्योंकि ये काला बाजारी अब सरकार के संज्ञान में आ चुकी है, तो सरकार अब अपने सख्त तेवर दिखाते हुए, ताकि हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल की कमी ना हो, तो सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये तो भारत में पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से चलता ही आ रहा है। जब भी तो अपना देश आगे नहीं जा रहा, पड़ोसी देश चीन कितना आगे चला गया, क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार गली गली में, सरपंच में है। मैं आपको बता देता हूं, पंचायती राज विभाग के करीब 34 करोड़ की लागत से बन रही एक नई बिल्डिंग के काम में भारी गड़बड़ मिली है। पंचायती बना रही थी, घटिया मटेरियल, सस्ते पैसे कमाने के चक्कर में हम पूंजीपति बन जाए। जब भी तो अपना देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। एक चीन को देख ले, हमारी क्या करती है पार्टियां, किससे कंपेयर करती है? पाकिस्तान से करती है, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही करप्शन चलता है। इसमें क्या करप्शन पाया, सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड कैसे कर दिए हैं? जो उनसे विभाग के एक्शन पोस्ट पर थे उसको भी सस्पेंड कर दिया। जो उनसी ठेका लेने वाली कंपनी थी संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी की जांच टीम को कोई सही जवाब नहीं दे पाई। मामला मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंचने के बाद विभाग के चीफ इंजीनियर ने खुद दौरा कर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। फटकार लगाने से क्या होगा भाई? उनकी जो सी संजय कॉन्ट्रैक्शन इनकी कैंसिल करो, जो सी एक्शन है इनको बिल्कुल ही वो कर दो, हटा दो, बिल्कुल इनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी आज के बाद। ऐसा करेंगे तो जब ही तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि गली में एक ईंट भी लगेगी तो उसमें तो करप्शन होना ही होना इंडिया में भाई। इतना करप्शन फैल चुका, ऊपर से 1 रुपया आता है तो यहाँ पर 10 पैसे ही मिलते हैं। क्योंकि करप्शन नहीं करेंगे तो फिर पोते कैसे उनके बैठ के खाएंगे? चीन को देख लो, चीन की सड़कें देख लो कितनी साफ सुथरी, एक पत्ता नहीं मिला पड़ा मिलेगा। यही थी एक आज की हरियाणा की बड़ी धमाकेदार खबरी। चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाल बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद, राम राम।